टर्की में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाल ही में टर्की में हुए डिजास्टर के बारे में। टर्की और सीरिया बॉर्डर पे बैक टू बैक अर्थक्वेक्स आए जिसमें हजारों से ज्यादा लोगों की मौतें हो गईं। अनगिनत लोग बेघर हो गए, इमारतें जमींदोज हो गईं और पूरी टर्की में तबाही मची हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी, स्वागत है आपका द मेग अपडेट पे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं अर्थक्वेक होता क्या है। हमारी पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। इसके बीच में कई तरह के क्रैक्स होते रहते हैं जिसकी वजह से आपस में प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। यह मूवमेंट्स कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हों, या पैरेलली आपस से गुजर रहे हों, या एक दूसरे से अलग हो रहे हों। जब भी ऐसा होता है तो वहां पर पृथ्वी से एनर्जी रिलीज होती है और वही भूकंप के रूप में दिखाई देती है। हाइपोसेंटर जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं। उसी के ऊपर पृथ्वी पर एपिसेंटर होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब कम होती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। साउथ ईस्टर्न टर्की में एक जगह है गेजियनटेप। यहाँ पर पहला अर्थक्वेक 7.8 मैग्नीट्यूड का आया, जिसके बाद लगातार कई आफ्टर शॉक अर्थक्वेक आते गए। इस वजह से हजारों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, बड़ी बड़ी इमारतें तहस नहस हो गईं और यहाँ पर तबाही आ गई। पहला आफ्टर शॉक अर्थक्वेक गेजियनटेप एरिया से 26 किलोमीटर नूरदागी एरिया में आया जो लगभग 7.5 मैग्नीट्यूड का था। हाइपोसेंटर से एपिसेंटर के बीच की डेप्थ लगभग 18 किलोमीटर की थी, जो बहुत कम थी, जिस वजह से आफ्टर शॉक अर्थक्वेक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट सीरिया में भी हुआ है। यहाँ पर जो दो प्लेट्स के बीच क्रैक हुआ है जिसका ईस्टर्न एनाटोलियन फॉल्ट नाम है, जो कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के आपस में टकराने की वजह से हुआ है। अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 1970 के बाद से अब तक 6 से ज्यादा रेक्टर स्केल पर 3 अर्थक्वेक आए हैं। इस एरिया में लगभग 200 साल पहले 1822 में भी 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऑन एवरेज पूरी दुनिया में हर साल 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के अर्थक्वेक 20 से भी कम पाए जाते हैं। 2016 में इटली में 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं अगर बात करें टर्की सीरिया की, तो यह 250 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है, इसलिए इसका इतना सीरियस इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 2013 से 2022 तक ऐसे 2 डेडलीस्ट अर्थक्वेक सामने आए हैं, जिसमें से नेपाल अर्थक्वेक एक है। जो एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच का फॉल्ट ईस्टर्न एनाटोलियन फॉल्ट है, यह कोई मामूली फॉल्ट की तरह नहीं है। इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन में इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि जब यह हॉरिजॉन्टल नहीं होती तब तक यह मूवमेंट चलती रहती है। सबसे बड़ी बात, टर्की सीरिया अर्थक्वेक काफी ज्यादा शैलो था, मतलब ज्यादा डीप नहीं था, इसलिए इतना ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वह थी आफ्टर शॉक की, मतलब पहले अर्थक्वेक के जस्ट 11 मिनट बाद दूसरा अर्थक्वेक आया जिसका 6.7 मैग्नीट्यूड था। फिर कुछ घंटों बाद एक और अर्थक्वेक आया जो 7.5 मैग्नीट्यूड का था। फिर उसके बाद दोपहर में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इस तरह से लगातार अर्थक्वेक्स आते गए जिसने पूरी टर्की को परेशान कर दिया। वहीं 1822 वाले अर्थक्वेक में, जिसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसका आफ्टर शॉक उसके अगले साल भी देखने को मिला। इसका मतलब आने वाले दिनों में इस अर्थक्वेक का आफ्टर शॉक दोबारा देखने को मिल सकता है। इस भारी नुकसान और दर्द को देखते हुए भारत के साथ साथ कई देशों ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जिस भी तरह की मदद जिससे हुई वह कर रहे हैं।